નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હોમ પબ્લિક સ્કૂલ જસલપુરથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 9 विषय हिंदी। अब हम पाठ 9 निर्भय बनो, जिसके लेखक है हरीश्वरनाथ रेणु। तो अब हम थोड़ा सा कवि के बारे में जानेंगे। जैसे कि कवि कहते हैं कि निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। तो हमारे यह बचपन से ही निर्भय बनो ऐसा कहा जाता है। लेखक उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए अंश के सभी पात्र नवयुवक है। इनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं इन्हें निडर बनाने के लिए कवि निर्भय बनो ऐसा पाठ लिखते हैं। तो हरीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 और निधन 1977 में हुआ है। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओहरही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी दीक्षा उनके गांव विराटनगर लेकिन नेपाल तथा वाराणसी से हुई है। उनके भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुसुप्तता कुरूपता को मानवीय सदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान पर है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला आंचल पर थी परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे से 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करता है। अब हम आगे, यह था कवि का परिचय। अब हम आगे पाठ का पठन करेंगे। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। तो प्रियदा एक लड़का था। स्कूल के सभी लड़कों में वह एक प्रिय लड़का था। स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी सभी उनको बहुत प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उनको काय सभी जानते हैं। तो स्कूल ही नहीं, कस्बे में भी सभी उसको जानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। तो प्रियदा हर रविवार के सुबह वह एक ठेला लटकाकर सुबह सुबह सबके घर मुठिया मुट्ठी अनाज मांग कर वह मुठिया वसूलने
अनाज लेकर वो अनाज मिला भेगी करता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। तो वह कभी अकेला जाता और कभी साथियों के साथ जाता। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। तो स्कूल का कोई शिक्षक या कोई छात्र એટલે કે कोई विद्यार्थी बीमार पड़ा तो प्रियोदा स्कूल उसकी टोली એટલે કે उसके मित्रों के साथ उसके घर उसकी सेवा करने के लिए जाता था। जब तक वह सेवा करता था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वह उसके घर रहकर उनकी सेवा करता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता था। तो जब तक वह रोगी એટલે કે जो बीमार पड़ा हुआ है शिक्षक या छात्र, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वह उसके घर रहता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। तो रोबी और कालू वह प्रियोदा के मित्र थे और मनमोहन को भी उसने उसके साथ रख लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचल पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। तो हर शनिवार को परमान એટલે કે एक नदी का नाम है। परमान एक नदी का नाम है। बालूचल स्थान पर એટલે કે बालूचल नामનું एक स्थान છે। बालूचल એટલે કે રેતીલા नदी पर એટલે કે वो स्थान पर प्रियोदा और उसके मित्र सभी क्या करते इकट्ठे होते थे और सभी खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते थे। तो प्रियोदा उसके मित्रों को खेल कूद के साथ दुनिया भर की એટલે કે सभी खबरें उनको सुनाता था। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, किस बीमारी की सेवा करने कौन कौन जाएगा। तो वह रविवार के दिन सब इकट्ठे होकर क्या काम करेंगे। वह रविवार के दिन कौन कौन से मोहल्ले में मुखिया वसूलने जाए, मुखिया એટલે કે अनाज लेने जाएंगे और कौन बीमार लोग की सेवा करने कहाँ जाएगा, वह सभी प्लान वह बनाते थे। उस समय उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। तो यह मोना એટલે કે मनमोहन खूब तेज लड़का है એટલે કે सभी तरह से वो होशियार है। वह क्लब का सदस्य એટલે કે आपके साथ हमारे साथ काम करना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो प्रियोदा मनमोहन को एक प्रश्न करता है कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जो सब उसके भगवान समझते थे। तो उसने ऐसा प्रियोदा ने मनमोहन को प्रश्न किया। तो मनमोहन ने उसे उत्तर दिया कि उसका नाम महात्मा गांधी। तो भारतवर्ष के एक ऐसा आदमी है, वह गांधी कौन है, गांधी जी है। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो प्रियोदा मनमोहन को प्रश्न करता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो मनमोहन उसे उत्तर देता है। प्रियोदा दूसरा सवाल, मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। तो पहले मनमोहन चुप रहता है और बाद में बोलता है वह पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता है। सभी उठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। तो सभी वकील शब्द सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा क्या रहा, चुप रहा। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो प्रियोदा फिर से प्रश्न करता है। वह मनमोहन को पूछता है कि आप बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो मनमोहन जो उत्तर देता है, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी है चाहे
पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा। हैजा से उसे डर लगता था। गाना जानते हो? तो मनमोहन ने कहा हाँ जी। तैरना तैरना जानते हो? जी नहीं। तो मनमोहन ने कहा मुझे तैरना आता नहीं है। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तो प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक लड़के से कहा कि मोने को तैरना आता नहीं है, सीख जाएगा। तो वो सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो सूर्य नारायण ने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी के अंदर डाल दूंगा, तब वो बिक्का मारा सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। तो सूर्य नारायण पढ़ने लिखने में कमजोर था, लेकिन उसका शरीर क्या था? मजबूत था। रोज 100 दंड बैठक करता था। तो वह 100 दंड बैठक करता था। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, तो उनको सब सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। तो दल के जो टोली है उनको सबको तैरना सिखाना उसका काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। तो सभी मित्रों ने मोना એટલે કે मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खड़खड़ाकर गला साफ किया। तो पहले जब सभी ने कहा कि आप हमें एक गीत सुनाओ, तो मनमोहन लजाया એટલે કે शर्माया। फिर बाद में प्रियोदा ने कहा कि आप एक गीत सुनाओ, तब वह उसका गला क्या करता है? खड़खड़ा कर साफ करता है। कौन गीत गाए? वह उसने सुर किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो मनमोहन गीत गाता है कि राम रहीम न जुदा करो એટલે કે राम ने रहीम ने जुदा ना करो, दिल को सच्चा रखना जी। तो दिल अंदर सब सच्चा रखना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। तो जब गीत समाप्त होता है तब प्रियोदा को कहता है कि तुम्हारा आवाज बहुत सुंदर है। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। तो प्रियोदा कालू को कहता है कि प्रभात फेरी वाले दोनों गीत जे प्रभात फेरी એટલે सुबह 5 बजे जो गाकर निकलते हैं उसे प्रभात फेरी कहते हैं। तो ये वह दोनों गीत तुम उसे सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर उठते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पेरू दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। तो सूरज क्या हुआ? आथमने लगा, अच्छा हुआ अंधारा होने लगा। तब झिलमिलाई पेरू दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। वहां पर तन्मय नाम का एक लड़का गाड़ीवान में खड़ा था। वह एक गीत गा रहा था। बोला करीब का दिन पहिया खरब, बोला करीब का दिन। तो वह ऐसा गीत गा रहा था, बोला करीब का दिन पहिया खरब, बोला करीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। तो सूरज ने भी वह तन्मय जो गीत गा रहा था उसके साथ सुर लेके उसके साथ गाना शुरू किया। एक काले लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पैबट काल लोटा लेला कुर्सी। तो वह उसके साथ ऐसा गीत गाता है। कृत्यानंद झा ने कहा
विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी टेट डाय ट्रट ट्राय। बालूचल के उस पार से किसी ने फायर किया है। फायर એટલે કે बालूचल के એટલે કે वो नदी के उस किनारे से किसी ने फायर એટલે કે गोली चला दी। एक परेखू बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। तो परेखू એટલે કે एक पंछी गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। तो उसका जोड़ा यानी कि पंछी का दूसरा साथी उससे दूर होकर बहुत रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धलिनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हजूर। तो एक आदमी दौड़कर आता है और चिड़िया को लेकर जोर से चिल्लाता है कि चिड़िया मिल गई हजूर। हजूर એટલે કે साहब। इमरान बोला, सब डिप्टी साहब का उर्दली है, साला बारी खचड़ा है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट એટલે કે होल्ट होल्ट એટલે કે रुको, ऐसे गाड़ी मत बोलो। तो प्रियदा से वो होल्ट એટલે કે खराब शब्द बोलना नहीं चाहिए। प्रियदा मना करता है। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इब्राहिम को वह खराब शब्द बोला, उसकी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। तो दल का यानी के सब वह टोली का एक नियम है कि कोई अपशब्द या गाली मुंह से निकाल नहीं सकता। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्य से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने तो प्रियदा ने इब्राहिम ने प्रियदा से सिर झुकाकर गाली बोलने से जो उसने गाली बोली थी उसके लिए उसने क्या किया, माफी मांगी। सभी हंसे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। तो सभी हंसने लगे और प्रियदा बोला, इब्राहिम को कहा कि यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो तुम यह 8वीं गलती है आपकी। अब जब 10 तुम्हारी 10 गलती पूरी हो जाएगी तब हम आपको साथ में रखेंगे नहीं। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तो इब्राहिम प्रियदा से कहता है कि सरकारी अफसरों को गाली बोलने में क्या हर्ज है? तुम्हारी मुंह खराब होना उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो प्रियदा कहता है, वह तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। मगर वे जो गाली देते हैं तो इब्राहिम कहता है, लेकिन वह जो गाली बोलते हैं वह चलेगा? वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। तो प्रियदा कहता है कि वो ही क्यों, सभी लोग गाली बोलते हैं। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। तो काली बोलता है कि आप प्रियदा को एक इब्राहिम को समझा नहीं सकेंगे। वह महीन बात देरी से बुझाता है, मैं समझा देता हूँ। तो उसको मैं समझा देता हूँ, वो धीरे धीरे बात को समझता है, इसलिए मैं उसको समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। तो वह कहता है कि आपको क्लब का मेंबर रहना है तो क्लब के जो रूल्स और नियम से है उसका पालन करना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। तो क्लब का नियम है कि आपस में बात करते हुए भी कोई मेंबर एक दूसरे को खराब शब्द એટલે કે अपशब्द बोल नहीं सकता। कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। तो आप
करो। सौ आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा? मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तो सौ आइने धर्मशाला के पास सभी आए और वहाँ से जाकर सब छूटे, लेकिन सबके घर जाने लगे। तो कालू ने मोना से कहा, लेकिन मनमोहन से कहा कि तुझे रास्ते में डर लगेगा, चल मैं तुम्हें घर छोड़कर जाता हूँ। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। तो प्रियदा ने कालू से कहा कि मोना डरता है, तो आप कालू से कहते हैं कि आप घर जाओ, मैं मोना को घर पहुंचा दूंगा। रास्ते में प्रियदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। तो रास्ते में प्रियदा चुप रहे और एक सुनी जगह, सुनी એટલે કે जहाँ कोई आवाज आता न हो, ऐसी जगह पर आकर वह रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, पीपल એટલે કે પીપળાના પેड़, बड़े बड़े એટલે કે मोटा घटादार पीपल એટલે કે પીપળાના पेड़ હતા। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। तो खंडर એટલે કે पुराने मकान और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दाओं की चीर का फाड़ होती थी। तो एक पुराना मकान था। तो प्रियदा कहता है कि जानते हो, वो मकान को दिखाकर प्रियदा ने कहा कि मनमोहन को कहा कि तुम जानते हो यहाँ पर कभी कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। चीर फाड़ के पोस्टमार्टम होते था, पोस्टमार्टम हाउस था वह। तो वह क्या था? पोस्टमार्टम हाउस था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किल किल करते रहते थे। तो सभी को, इसलिए सभी को डर है कि यह आसपास की जगह पर भूत पिचास किलकाल करते, लेकिन भूत का आवाज आता है। मैदान में प्रतिनिधियों प्रेतनियों नाचती है, लेकिन प्रेतनिया એટલે કે आत्माओं नाचती है। संतालियों की तरह झूठ बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? तो प्रियदा ने मनमोहन को प्रश्न किया कि तुम अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। तो मनमोहन ने उत्तर दिया कि जी नहीं। प्रियदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसी आदमी को कभी नहीं तंग करता। तो प्रियदा ने कहा कि भूत प्रेत जैसा कोई होता नहीं है और वह आदमी को कभी तंग नहीं करता। जो 10 काम करता हो, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। जब मैं आपकी जैसी उम्र का था तब मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है। तो 10 का काम करने वाला वह खुद एक भूत ही होता है, लेकिन हम भी एक भूत जैसे ही है। उसको भूत क्या कर सकता है? तो उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना, तो के वह तूने जो गीत सुनाया था वह शुरू कर। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम जना जुदा करो भाई, दिल को सच्चाई खाना जी जी ई। तो वह गीत गाता है राम रहीम ना, अने वह चलता है। तो इस तरह यह पाठ खत्म होता है। यहाँ पर हम पाठ पे आने वाले अमुक शब्द देखेंगे। परमान એટલે કે एक नदी का नाम है। परमान क्या है? और एक नदी का नाम है। पालीचर એટલે કે रेतीला नदी पर। जुदा એટલે કે अलग। आग्रह अनुरोध फरमाइश अथवा हट। परेख એટલે કે पंख वाले अथवा पंखी। दल झुंड टीली। पंक्ति એટલે કે कतार। तन्मय तल्लीन। नाचारी એટલે કે एक लोक गीत है। विकल એટલે કે व्याकुल
लिए मुट्ठी पर अनाज मांग कर लाना।